और जब उस गोपी को जाने को नहीं मिला तो कृष्ण विरह में इतना कष्ट हुआ उस गोपी को कि उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। सभी गोपियां जैसे भगवान के पास पहुंचती हैं तो भगवान सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपी, आइए, आपका स्वागत है। आप इस वन में आई हैं, आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ब्रूतागमन कारणम, इस वन में इतनी अंधेरी रात में आने का क्या कारण है। और कहते ना महाराज, जब प्रेमियों की जो डोर होती है वो एकदम सर्प की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी। आज भगवान गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी बात कही है, क्योंकि उनको पता है कि प्रेम का असली सुख तभी मिलता है जब उसमें विरह हो, उसमें वेदना हो, वरना प्रेम का सुख नहीं मिलता। अभी गोपियां आई थी, अब भगवान तुरंत ही उनको गले से लगा लेते। अरे गोपियों, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तो प्रेम की वो बात नहीं रहती, वो प्रेम का सुख नहीं मिलता। तो आज भगवान गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं और कहते हैं गोपियों कि रजनी सा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता। अरे गोपियों, ये चंद्रमा की काली रात है। अरे इस अंधेरी रात्रि में इस वन में क्या कर रही हो तुम। अच्छा गोपियों, मैं समझ गया, आप इस चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस रात्रि को देखने आई हैं। तो गोपियों, आपको एक बात बताऊं, आप इस अंधेरे रात्र में वन में आई हैं तो अब आपने सुंदर वन को देख लिया है, इसलिए वापस अपने घर चली जाओ, क्योंकि इस वन में बड़े ही हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हारा कलेवा कर जाएंगे। गोपियां कहती हैं हम इसलिए नहीं आए हैं। तो किस लिए आई हो। अच्छा मैं समझ गया, अपने बच्चों से परेशान होकर के आई होंगी। गोपियां सिर हिला देती हैं, नहीं नहीं, बच्चों ने परेशान नहीं किया। तो फिर क्या बात है। अच्छा मैं समझ गया, क्या ब्रज में कोई उपद्रव हो गया। गोपियां कहती हैं ऐसा भी नहीं हुआ है। तो फिर क्या बात है। अरे गोपियों, ऐसा तो नहीं है अपने पति से झगड़ा करके आई हो। अच्छा गोपियों, एक बात बताऊं। तो कहती कहो। अरे नारी का परम धर्म होता है कि किसी भी प्रकार ये न प्रकारेण जैसा भी बन सके अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अब कहते हैं कि किसी भी प्रकार सेवा करो। अब कुछ लोग महाराज शादी नई नई शादी होती है और ससुराल में पति से खटपट हो गई, तुरंत तलाक ले लिया। तो भगवान आज गोपियों को माध्यम बना करके संपूर्ण नारी जात को यह कहना चाहते हैं कि पति कैसा भी हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे मूर्ख हो,
पर कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। तन मन धन से उसकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि गोपियों, जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो केवल उसका उद्धार नहीं होता। अरे पतिव्रता स्त्री अगर अपने पति की सच्चे मन से सेवा कर रही है तो वह 9 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। सर्वप्रथम माता के वंश की 3 पीढ़ी, पिता के वंश की 3 पीढ़ी और यहां तक अपने पति के वंश की 3 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है महाराज। तब भगवान कहते हैं कि देवियों, किसी भी प्रकार हो सके अपने पति की सेवा करो। इसलिए मैं कहता हूं तुम वापस घर लौटे जाओ। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो गोपियों का मुख लटक गया। अरे हम इतनी प्रसन्नता के साथ आए थे, पर एक ये हैं जो हमसे टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं। अरे हम सब कुछ छोड़ करके इनको अपनाने आए थे, पर ये तो मेरी बातें नहीं सुनना चाहते, ये तो प्रवचन दे रहे हैं। और कहा रे श्याम सुंदर, अरे आपको पता होना चाहिए कि जब तक कोई आपसे प्रश्न ना पूछे तब तक उसका उत्तर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तब भगवान कहते हैं गोपियों, एक बात और भी तो है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को अगर उस कार्य को सही से मालूम है और अगर वह उसे बता दे तो यह भी कोई अपराध नहीं माना जाता। गोपियां कहती हैं एक गोपी से, अरे गोपी तो ऐसा कर, किसी भी तरह इनके मुख को बंद कर, नहीं तो ये शांत रहने वाले नहीं हैं। तो गोपियां कहती हैं माधव, अरे हम सबको छोड़ करके आपके पास आई हूं, पति का परित्याग कर दिया और आप मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो। अच्छा गोविंद एक बात है बताओ। भगवान कहते हैं क्या बात है? तो कहते हैं ये बात बताओ कि जैसे एक गांव में दंपति रहते थे। बोले हाँ। बोले एक बार उनके घर में धन की कमी पड़ गई तो पति ने पत्नी से कहा, अरे देवी मैं परदेश जा रहा हूं धन कमाने के लिए। और उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि वह पति से अलग नहीं रह सकती थी। तो इसके लिए पति ने कहा, देवी मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए तुम मेरा एक फोटो ले लो, चित्रपट ले लो, उसकी तुम रोज पूजा करते रहना। और मैं आपको वचन देता हूं मैं जल्दी ही लौट करके घर आ जाऊंगा। पति तो परदेश चला गया। पत्नी रोज उस फोटो का पूजन करती है, भोग लगाती है, तभी स्वयं प्रसाद पाती है। और धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है कि द्वार पर आकर के किसी ने दस्तक दी, कुंडी को खटखटाया, अरे देवी दरवाजा खोलो। तो अरे श्याम सुंदर अब आप ये बात बताओ कि अगर जब उसका पति वापस घर आ गया है तो क्या उस पत्नी को फोटो की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा नहीं। अरे जब उसका असली पति घर वापस आ गया है तो दौड़ करके जाए कुंडी खोले। गोपिया कहते हैं गोविंद अरे सच बताऊं, ये जो संसार के पति हैं ये तो नकली पति हैं, ये तो सिर्फ दिखावे के पति हैं। अरे मेरे असली पति तो महाराज आप हो। अरे सच्चे मन से मैंने आपको भजा है, मैंने आपको पति माना है।
अरे आपका जैसा पति और दूसरा कौन हो सकता है, इसलिए मैंने सबको छोड़ करके आपके पास आई हूं। आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हो। अरे याद करो प्रभु, आपने कहा था कि आने वाले शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सबके साथ रास करूंगा। तो आज वह रात्रि आ गई, इसलिए हम सबके मन में एक ही इच्छा है, आप मिल करके हम सबके साथ रास करो। तो आज भगवान ने दिव्य रास रचाया है और दिव्य रास रच रहा है। उसी बीच में गोपियों को घमंड हो गया, अभिमान आ गया। गोपियों ने विचार किया कि इस संपूर्ण त्रिलोकी में मुझ जैसी भाग्यशाली जो नारियां हैं कोई है ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं। तो अन्य गोपियों के मन में अभिमान आया और एक के मन में सिर्फ मान जगा। तो जिस गोपी के मन में मान जगा था, तो आज भगवान उस गोपी को लेकर के सबके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही सबके मध्य से अंतर्धान हुए, सभी गोपियां कृष्ण विरह में व्याकुल हो गई, रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। भगवान से कहते हैं, अरे श्याम सुंदर, अरे मुरलीधर, कहां चले गए तुम? अरे इस घनघोर जंगल में हमें छोड़ दिया, इतने प्रेम से मुझे बुलाया, हमारे साथ रास करने जा रहे थे। अरे ऐसी हमने क्या भूल कर दी कि तुमने मुझे त्याग दिया? और एक एक वृक्ष से पूछते हुए आगे बढ़ रहे। मेरे काना आ जाओ ना, अखियां नीर बहाए, तुम बिन रह नहीं पाए, तुम बिन रह नहीं पाए। मेरे काना आ जाओ ना, मेरे काना आ जाओ ना, अखियां नीर बहाए।
श्याम बदी है, जन्म जन्म की डोरी। तुम संग श्याम बदी है, तुम संग कान्हा रिश्ते हैं सारे, तुम संग हैं सारे नाते, फिर क्यों इतना सताते। मेरे कान्हा आ जाओ ना, अखियाँ नीर बहाए, तुम बिन रह नहीं पाए, तुम बिन रह नहीं पाए। मुरली वाले कमली वाले और गोपियां कहने लगी है कन्हैया, ऐसे नहीं हम हैं चाहनहारे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, के दे आँख निकाले के दो, जो काओ सुन जेरे मिलाए। लाख मिले तुमसे बढ़ के, हम तुम्हें ही चाहे,
सामने मोहन तो वो ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली चखी जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम किया हमको जाने ही क्या। वो प्रेम किया हमको जाने ही क्या। जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बादशाहत तुम्हारी तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। मेरे कान्हा आ जाओ ना अखियाँ नीर बहाए। तुम बिन रह नहीं पाए। तुम बिन रह नहीं पाए। तुम बिन रह नहीं पाए। आजा रे आजा रे मेरे कान्हा आ जाओ ना अखियाँ नीर बहाए। तुम बिन रह नहीं पाए। सभी गोपियां फूट फूट के रो रही हैं। कहती हैं गोविंद अब कहाँ चले गए इस सुनसान जंगल में हम सबको छोड़ करके। एक एक वृक्ष से पूछ रही हैं, अरे पीपल, अरे क्या आपने मेरे कान्हा को देखा है?
और अगर देखा हो तो एक बार उनसे मिलवा दे। एक बार उनका दर्शन तो करा दे। धीरे धीरे गोपियां आगे बढ़ रही हैं, पर भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। तभी आगे बढ़ के देखती हैं कि पृथ्वी पे कहीं पे हरी हरी घास जमी हुई है, हरियाली है। तो पृथ्वी से पूछने लगती हैं, अरे वसुंधरे, अरे तुझे देख करके ऐसा लगता है तूने मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को देखा है? अगर तूने मेरे गोविंद को देखा है तो एक बार मुझे उनसे मिलवा दे, उनका पता मुझे बता दे। पृथ्वी कुछ भी नहीं बोलती है। तो गोपियां वहां से आगे बढ़ जाती हैं। तो वहां पे एक तुलसी का पौधा रखा होता है, तुलसी का पौधा लगा होता है। उससे कहते हैं, अरे तुलसी, तू तो गोविंद की अति प्रिय है। अरे तेरे बिना गोविंद भोग भी नहीं लगाते। अरे तू तो गोविंद का पता जानती होगी ना। तू ऐसा कर, मुझे बता दे गोविंद किधर से गए हैं। अरे तुझे देख करके लग रहा है कि मेरे गोविंद इसी रास्ते से गए हैं। पर उसी समय हवा का झोंका आता है, तुलसी का पौधा हिल जाता है, पर उत्तर नहीं देता। तो आज गोपियां क्रोध में आ गए। कहते हैं, अरे गोपियों, किससे सहायता मांग रही हो? अरे ये तो है मेरी सौत लगती है, इससे सहायता क्या मांगू? तुलसी को बहुत ही भला बुरा कहा और उसके बाद आगे पहुंचते हैं। पर गोविंद नहीं मिलते हैं। चारों तरफ ढूंढा, पूरे वन में खोजा, पर गोविंद का दर्शन कहीं नहीं हुआ। तो गोपियों ने कहा, चलो गोविंद की लीलाएं करते हैं। तो जब भगवान ने जैसी लीलाएं करी थी, आज गोपियां वैसी लीलाएं करने लगी। एक गोपी ने चूनर को हवा में उड़ाया और कहा, अरे ब्रजवासियों, हमने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, इसलिए तुम सब इसके नीचे आ जाओ। इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक गोपी शेषनाग बन जाती है और कहती है कि मैं यमुना जी में खड़ी हूं, ये यमुना जी हमारी है, यहां कोई नहीं आएगा। और दूसरी गोपी भगवान श्री कृष्ण बन जाती है और उस गोपी के ऊपर चढ़ करके नृत्य करने लग जाती है। महाराज, भगवान ने जैसे जैसी लीलाएं करी हैं, आज गोपियां वैसी वैसी लीलाएं कर रही हैं। और अंत में जब माधव फिर भी नहीं आए, तो गोपियों ने कहा कि ऐसे गोविंद नहीं मिलने वाले, चलो दूसरी जगह चलते हैं, वहां ढूंढते हैं। तो गोविंद को खोजते खोजते जब आगे बढ़ती हैं, तो एक सखी पृथ्वी पे पड़ी होती है और रो रही होती है। पूछ लिया, अरे सखी, तुझे तो श्याम सुंदर उठा करके ले गए थे, तुझे इतना प्रेम करते थे, अरे तेरी ये हालत कैसे हो गई? तो यहाँ कैसे पड़ी है? महाराज, वो गोपी कोई और नहीं है, वो हमारी राधा रानी है। भागवत में स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो कहते हैं राधा रानी जो हैं, ये भगवान सुखदेव के गुरु हैं। और जब भगवान सुखदेव कभी भी राधा नाम का उच्चारण करते थे, तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो व्यास जी ने जब
सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई तो उन्होंने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया, नाम तो लिया पर वधू, आराधिता इत्यादि नामों से नाम लिया, पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि राधा। क्योंकि परीक्षित 7 दिन के मेहमान थे और अगर सुखदेव जी एक बार राधा नाम ले लेते तो 6 महीने की समाधि लग जाती, तो परीक्षित की मुक्ति कैसे होती। तो ये जो गोपी पृथ्वी पे पड़ी है इसका नाम है महाराज, ये राधा रानी है। कहा गोपियों जो भूल आपने करी थी वही भूल हमने आज करी है। बोले कौन सी भूल? बोले यही भूल कि आपने मन में विचार किया था कि संसार के सब स्त्रियों में मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो आज मेरे मन में भी अभिमान आ गया कि जितनी भी गोपियां हैं इन सब गोपियों में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, इसलिए माधव हमें छोड़ करके चले गए। गोपियां कहती हैं अरे गोपी तू काहे को रोती है? अरे तू रोना मत, वो छलिया श्री कृष्ण बच करके जाएगा कहां? अरे उसे हम अवश्य ढूंढेंगे। अब कहते हैं अरे गोपियों हमने सुना है कि जो वस्तु जहां खोती है वहीं मिलती है, इसलिए सभी लोग यमुना जी के किनारे चलते हैं, वहीं पर जाकर के श्याम सुंदर को खोजेंगे। सभी गोपियां यमुना जी के किनारे आ जाती हैं, वहां आकर के एक एक पंक्ति में बैठ जाती हैं। आज गोपियां 18 झुंडों में बैठी हुई हैं और उन 18 झुंडों में से बड़े सुंदर गीत गाया है। एक गीत छलक पड़ा जिसको हम सभी लोग कहते हैं गोपी गीत। इस गोपी गीत में कनक मंजरी छंद है। कनक का अर्थ होता है धतूरा। आप धतूरे के जो बीज होता है जीरा जिसे कहते हैं, उसका कोई व्यक्ति पान कर ले तो उसे नशा आ जाता है, नशा चढ़ जाता है। तो इस गोपी गीत में जो कनक मंजरी छंद है, तो अगर जो भी इस गीत को गाता है तो वैसा ही नशा उस व्यक्ति पे चढ़ जाता है। आज सभी गोपियां बैठी हैं और एक एक पंक्ति से एक एक गीत गा रहे हैं। जन्मना व्रजा त्रयति इंदिरा
वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी गोपियां बड़े प्रेम से इस गीत को गा रही हैं और गीत गाते गाते इतनी तन्मय हो गई कि कृष्ण विरह में फूट फूट के रोने लगी। तो उसी समय गोविंद प्रकट हो गए। तो गोपियां गोविंद से कहती हैं, अरे गोविंद, मैं आपको क्या बताऊं? अरे जब से आपका इस ब्रजमंडल में अवतार हुआ है, तब से इस ब्रजभूमि की महिमा वैकुंठ से ज्यादा हो गई है। भगवान कहते हैं, गोपियों, क्या आपने वैकुंठ देखा है? गोपियां कहती हैं, देखा तो नहीं है, पर जरा एक बात बताओ, आप वैकुंठ में रहते हो, क्या आपका वहां जन्मदिन मनाया जाता है? भगवान कहते नहीं। क्या आप वहां गाय चराते हैं? कहा नहीं। क्या आप वहां माखन चोरी करते हैं? क्या आप वहां मिट्टी खाते हैं? भगवान कहते हैं, ये सब तो मैं नहीं करता। तो गोपियां कहती हैं, अरे गोविंद, आपने जब से यहाँ अवतार लिया है तो आप गाय भी चराते हो, माखन चोरी भी करते हो, मिट्टी भी खाई आपने, और आपका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो अब आप ही बताओ, इस ब्रजभूमि की महिमा आपसे ज्यादा हुई नहीं, वैकुंठ से ज्यादा हुई कि नहीं? गोविंद कहते हैं, हाँ। तो आप ही बताओ, आप हम सबको छोड़ करके चले गए। अरे गोविंद, मैंने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया था, सबको छोड़ करके इस वन में आई थी, और आप हमें इस वन में छोड़ करके चले गए थे। गोविंद कहते हैं, देवियों, आप चिंता मत करो। अरे मैं तो आपके प्रेम की परीक्षा लेती कि आपका मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं, और आपने मन में अभिमान भी किया था, इसलिए आपका अभिमान टूट गया है। अब मैं आप सबके साथ दिव्य रास करूंगा। ऐसा कह करके भगवान समस्त गोपियों के साथ यमुना नदी के किनारे आए और सुंदर सुंदर ब्रजांगनाओं के साथ बड़ा ही दिव्य रास करते हैं। कभी गोपियों के हाथ से हाथ मिलाते हैं, कभी पैरों से पैर मिलाते हैं। अब आज यमुना तट पे बड़ा ही दिव्य महारास हो रहा है। आइए महाराज दिव्य महारास का दर्शन करते हैं। के बिहारी लाल की जय। रास रचो है, रास रचो है, नार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना की नार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना की नार सखी रास रचो है। विष्णु नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना की नार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना की नार सखी रास रचो है।
यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी जरा घूंघट उतार दे, प्रेम की विद्या मेरी झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा मिलन का मधुमास है, परमात्मा मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे
किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। जिसे सुखदेव जी मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को 5 अध्याय में सुनाया। धीरे धीरे समय बीता और आज शिवरात्रि का समय आ गया। सभी ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों में सामान रख करके अंबिका वन की यात्रा किए। सरस्वती नदी के तट पर जाकर के नदी में स्नान किया और ब्राह्मणों को बुलाया और अनेक प्रकार से दान दिया। आज रात्रि में सभी ब्रजवासी वहीं सो गए तो रात्रि में एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा चीखने लगे, अरे कृष्ण बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ, ये अजगर मुझे खा जाएगा। तब भगवान जैसे दौड़ करके आए और भगवान के चरणों का स्पर्श जैसे अजगर को हुआ और तुरंत महाराज उस योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप में प्रकट हो गया। महाराज भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हो? तो कहने लगा, महाराज मैं एक सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। ऋषि के श्राप के कारण अजगर बन गया था, पर आज आपके चरणों की धूल पा करके मैं कृतार्थ हो गया। आज मुझे मुक्ति मिल गई। अब एक दिन की बात है महाराज, भगवान गाय चराने वन में जाते हैं कि तभी उसी समय कंस मामा के द्वारा भेजा हुआ एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आता है। भगवान से घोर युद्ध होता है। अब भगवान तुरंत ही उसका गोविंदा नमो नमः कर देते हैं। उस असुर का वध हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो इधर देवर्षि नारद विचार करते हैं कि भगवान कब तक इस असुरों को मारते रहेंगे? अरे असुर तो खत्म ही नहीं होने वाले। और ऐसा करता हूं किसी भी प्रकार कंस का वध हो जाए तो सारी लीला समाप्त हो जाए। तो आज कंस के पास पहुंच गए। कहा, रे महाराज ये एक एक असुर भेजते रहते हो और सब मर जाते हैं। अरे आपके बल पे धिक्कार है, ये क्या कर रहे हो आप? कंस कहता है, महाराज तो आप ही बताओ क्या करें? तो नारद जी कहते हैं, ऐसा करो, पहला कंस मैं तुम्हें एक सच्चाई बता दूं। बोले क्या? बोले सुनो, ये जो वृंदावन में नंद बाबा का जो पुत्र है कृष्ण, ये महाराज वसुदेव का अष्टम पुत्र है। और जो रोहिणी का बालक है ये देवकी का सप्तम गर्भ है, वो नष्ट नहीं हुआ था, भगवान ने योग माया के द्वारा ट्रांसफर कर दिया था। तो इसलिए और आपने जो कन्या का वध किया था वो वास्तव में देवकी की कन्या नहीं थी, वो तो मैया यशोदा की कन्या थी। तो कंस बोला क्या करें फिर? बोले अगर इन सबको मारना है तो तुरंत ही मथुरा में एक विशाल महोत्सव मनाओ, उत्सव की तैयारी करो और उस उत्सव में कहना कि भैया वृंदावन से दो हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं। तो उस मेहमान के तौर पे श्री कृष्ण को और बलराम को बुलाना और यहाँ आकर के उनका वध करा देना। कंस कहता ये बात तो ठीक कही आपने, चलो ऐसा ही करते हैं। और तुरंत ही महाराज अक्रूर जी को बुलाया, कहा अक्रूर आप हमारे परम मित्र हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आप ऐसा करो वृंदावन जाओ, वहां पर हमारा काल पल रहा है जिसका नाम है कृष्ण और दूसरे का नाम है बलराम।
उनसे जा करके कह देना कि भगवान कंस ने, महाराज कंस ने मथुरा में बड़ा ही दिव्य उत्सव मनाया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए सब आमंत्रित हैं। मुख्य अतिथि के तौर पे कृष्ण और बलराम को बुलाया है। और अक्रूर जी एक बात बताऊं, आप उनको लेकर के यहाँ आएंगे तो यहाँ बुला करके मैं उनका वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, अरे महाराज इतने असुरों को भेज दिया, वो तो मार नहीं सके, अब आप मारोगे? अरे वो तो समय बताएगा कौन किसे मारता है। ऐसा सोच करके अक्रूर जी तो चले जाते हैं। इधर महाराज कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम है केसी दैत्य। उसने ब्रज में आकर के तांडव मचा दिया। सारे ब्रजवासी घबरा गए, अब क्या करें? भाग करके भगवान के शरण में गए, अरे कन्हैया मेरी रक्षा कर। भगवान कहते हैं घबराओ मत, हम है ना। अब भगवान ने तुरंत ही उस केसी दैत्य का उद्धार कर दिया। और इधर आज मथुरा में अक्रूर जी रात्रि व्यतीत करते हैं और सुबह ही एक दिव्य स्वर्णमय रथ पे सवार होकर के वृंदावन की ओर चल देते हैं। अमन में विचार करते जा रहे हैं कि अरे आज हमारे अहोभाग्य, जो आज मैं जाकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। अरे जिनके रूप को देखने के लिए, जिनकी सूरत को देखने के लिए बड़े बड़े योगी जन तरसते रहते हैं, दर्शन प्राप्त नहीं होते, आज उन श्याम सुंदर के मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। और जैसे मैं वृंदावन पहुंचूंगा, जैसे उन दोनों भाइयों को देखूंगा तो रथ से कूद जाऊंगा, सीधे उनके चरणों में लेट जाऊंगा। ऐसा आज विचार करते हुए वृंदावन की धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आज सांझ ढलते ढलते अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भगवान अपने कंधे पे रस्सी डाले हुए गाय का दोहन करने जा रहे हैं। तुरंत ही अपने रथ से कूद पड़े और जाकर के भगवान गोविंद के चरणों में लेट गए। भगवान ने जैसे देखा, अरे चाचा जी, तुरंत ही दोनों भैयाओं ने प्रणाम किया। अरे चाचा जी यहाँ पर घर को लेकर के आ गए, सुंदर चरणों को धुला है और चरणों को दबा करके उनकी थकावट दूर करी, भोजन कराया। अब फिर पूछा, अरे चाचा जी एक बात बताओ, क्या मथुरा में सब कुशल मंगल है? अक्रूर जी कहते हैं हाँ सब कुशल मंगल है। भगवान कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, अरे आप से कुशल मंगल क्या पूछूं? अरे जब तक मथुरा में वो दुष्ट कंस जीवित है तब तक किसी से कुशल मंगल क्या पूछी जाए। अरे कसाई के हाथ में अगर बकरा पहुंच जाए और कसाई तलवार लेकर के खड़ा हो, उसे काटने जा रहा हो और उस बकरे से पूछे भैया तू कुशल मंगल है, तो वो बकरा क्या कुशल मंगल बताएगा? वो क्या बताएगा मैं कुशल मंगल हूं कि नहीं, मैं कुशल हूं? वो क्या बताएगा? उसे पता है कि मेरी अभी मृत्यु होने वाली है। तो आपसे कुशल मंगल पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अक्रूर जी कहते हैं भगवान आप जानते हो हमें यहाँ किस लिए भेजा गया है? भगवान कहते हैं बताओ। बोले इसलिए भेजा गया है कि मथुरा में महाराज कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें मुख्य तौर पे आप दोनों को बुलाया है और आप दोनों को बुला करके वह आपका वध कराना चाहता है। भगवान कहते हैं तो आप चिंता क्यों करते हो, हम चलेंगे ना। लेकिन एक बात याद रखना अक्रूर जी, बाबा को मत बताना, नहीं बाबा हमारे बहुत दुखी हो जाएंगे।
अक्रूर जी कहते हैं ठीक है। नंद बाबा पूछते हैं, अरे अक्रूर जी, आपके यहाँ आने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? तो अक्रूर जी कहते हैं, अरे बाबा, मैं आपके दोनों पुत्रों को ले जाने के लिए आया हूं, क्योंकि महाराज कंस ने मथुरा में एक विराट धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। मुख्य तौर पर आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है, और आप चाहें तो सभी ब्रजवासी साथ में जा सकते हैं। बाबा ने तुरंत ही पूरे ब्रज में कहलवा दिया कि भैया, जिसको भी मथुरा जाना हो सभी लोग तैयार हो जाएं। अब सारे ब्रजवासी अपनी अपनी तैयारियां करने लगे। पर आज मैया यशोदा को पूरी रात नींद नहीं आई। लाला के पालने के पास बैठी रो रही है और कह रही है, लाला तुम मुझे छोड़ करके मथुरा क्यों जा रहा है? अरे तो इसलिए नाराज हो गया, तुझे एक बार रस्सी से बांध दिया था। अरे लाला, मैं तुझसे सच कहती हूँ, मैं तुझे जीवन में कभी दोबारा सताऊंगी नहीं, कभी तुझे नहीं बांधूंगी। तू ऐसा कर, मुझे छोड़ के मत जा। आंखों से आंसू झर रहे हैं महाराज, रो रही हैं, लाला को समझा रही हैं, लाला तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? अरे तू जानता है कि अगर तू मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना मेरा कौन है संसार में? मैं किसके सहारे रहूंगी? तू ही तो मेरा एक सहारा है। आज तू ही मुझे छोड़ करके जा रहा है। अरे लाला, तो किस बात का बुरा मान गया? एक बार मैंने तुझे मारा था ना, अब मैं कहता हूं तुझे जीवन में कभी नहीं मारूंगी। बस तू मेरी एक बात सुन ले, तू मुझे छोड़ के मत जा। भगवान समझाते, अरे मैया तू काहे को रो रही है? अरे मैं 2-4 दिन के लिए मथुरा जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। मैं परसों ही मामा कंस का यज्ञ देख करके लौट आऊंगा। तू रो मत मैया। पर मैया की आंखों से आंसू बंद नहीं होते, बराबर रो रही हैं और कहते हैं, लाला तू मुझे छोड़ के जा रहा है। अरे तुझे मथुरा में माकर नहीं मिलेगा, तू वहां भूखा रह जाएगा, तेरा पेट नहीं भरेगा, तो पतला हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, लाला तुम मुझे छोड़ के मत जा। भगवान समझाते, अरे मैया तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? अरे मैं सत्य कहता हूं, मैं परसों लौट आऊंगा। अब इधर जैसे ही ब्रज गोपियों को मालूम चला, तो सभी गोपियां अक्रूर जी को गालियां देने लगी। अरे इस अक्रूर ने आकर के जीवन में हमारे जहर घोल दिया। अरे जो अक्रूर नहीं आया है, एक क्रूर बनकर के आया है। अब कहती है, अरे श्याम सुंदर, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही ले तुम चुके हो, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। प्रेम बिरहा में जल जाएंगे हम, तेरे जाने
पाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। ना जा रे काना रे, ना जा रे काना रे, यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के, ना जा रे
घर में दिया जले मुद्दत गुजर गई, घर में दिया जले मुद्दत गुजर गई। तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई, तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई। पता है जुदाई दर्द के मारों को पता है धूप कितनी तेज चिनारों को पता है। करती हूँ तेरी वफाओं का मैं एतबार करती हूँ, तुझको क्या मालूम कितना प्यार करती हूँ। तेरी यादों ने मुझे चैन से रहने न दिया, रोना भी चाहा दिल खोल के रोने न दिया, रोना भी चाहा दिल खोल के रोने न दिया। और गोपियां कहने लगी है कन्हैया जा रहे हो लौट के आना, धोखा ना हमको न रुलाना। जा रहे हो लौट के आना, धोखा ना हमको न रुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। जा रहे हो लौट के आना, धोखा ना हमको न रुलाना। जा रहे हो लौट के आना, धोखा ना हमको न रुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। 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 श्याम सुंदर, अगर मुझे ये पता होता ना कि एक दिन तू मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं तुझसे कभी प्रेम नहीं करती। विधाता को दोष दे रही है। अरे विधाता, तेरा ये प्रेम कैसा है? तू सबसे पहले दो प्रेमियों को मिलवाता है, बीच में प्रेम कराता है, और जैसे प्रेम जब अधिक बढ़ जाता है तो वियोग करा देता है। आज हमारा मोहन के सिवा कोई नहीं है, आज तो मेरा बिछो करा रहा है। अब कहते श्याम सुंदर, जो मैं सो जानती प्रीति करे दुख होए,
नगर डंडोरा पीटती प्रीति ना करियो कोई। अगर मैं जानती तो एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा तो पूरे नगर में कह देती, सबको बता देती कि छलिया है, धोखेबाज है, इससे प्रेम मत करो। मुझे पता नहीं था कि तू एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, हमारा तुमसे कभी बिछो नहीं हो सकता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अरे मैं मामा का यज्ञ देखने जा रहा हूं, परसों लौट आऊंगा। पर महाराज गोपियां बात तो सुनने वाली नहीं, रोए जा रही हैं। तो भगवान बड़े प्रेम से सबको समझाते हैं और जैसे रथ पे सवार होते हैं और जैसे मथुरा की ओर रवाना हुए कि गोपियां आकर के रथ के आगे लेटे जाते हैं। अरे मोहन, अगर तुझे जाना है ना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन तू एक मेरी विनती सुन ले। तू मेरा एक काम कर दे, तू ऐसा कर, इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल के ले जा, मेरे ऊपर इस रथ को चढ़ा दे, क्योंकि जब तू ही यहां नहीं रहेगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। इसलिए अपने हाथों मेरा वध कर दो तो अधिक उत्तम रहेगा। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, पागल हो गई हो क्या? अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं सब दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं अवश्य वापस आ जाऊंगा। और आज महाराज भगवान श्याम सुंदर सभी ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के विदा कर ले रहे हैं। अब कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। अरे गोपियों, मैंने तुम्हारा माखन चुरा के खाया है, तुमको इतने कष्ट दिए, तुम्हारे मटकियों को फोड़ा है, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। और आज महाराज भगवान 11 वर्ष 56 दिन वृंदावन धाम में रहते हैं। उसके बाद आज मथुरा की ओर चल देते हैं। रास्ते में विचार कर रहे हैं कि ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज मैंने सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ के चला आया। और धीरे धीरे महाराज आज अक्रूर जी रथ को लेकर के मथुरा की ओर जा रहे हैं, पर रास्ते में आज विचार करने लगे। जब ब्रजवासियों के प्रेम को देखा तो मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि इन बालकों से ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, मैं आज इन माता पिताओं से बिछो करा करके इनको लेके जा रहा हूं। अगर ये वास्तव में भगवान ना हुए, महाराज कंस ने इनका वध कर दिया, तो मुझे बाल हत्या का दोष लगेगा। मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? पर भगवान अंतर्यामी है, मन में तुरंत जान गए। कहने लगे, चाचा आज दोपहर का समय हो गया है, ऐसा करो आप नदी में स्नान कर उसके बाद चलते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, ऐसा करो तुम यहीं पे खड़े रहो, यहीं बैठे रहना, जाना मत, मैं अभी स्नान करके आ रहा हूं। और जैसे अक्रूर जी यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि अंदर भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी खड़े हैं। अक्रूर जी ने विचार किया, अरे मैंने इनसे कहा था कि बाहर बैठे रहना, ये अंदर कहां से आ गए? और जैसे जल के बाहर देखा तो दोनों भैया रथ पे बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाई
तब देखा महाराज चतुर्भुज रूप में श्याम सुंदर एक शेषनाग पर बैठे हुए हैं। तो महाराज उनको पक्का विश्वास हो गया कि भगवान है। अब भगवान के महाराज दिव्य स्तुति करते हैं और भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बलराम को लेकर के आज मथुरा पहुंच गए। साथ में सभी नंद बाबा भी हैं, गोकुलवासी भी हैं, सभी लोग आए और जा करके महाराज कंस को सूचना देते हैं, अरे महाराज आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। आज मैंने दोनों को लेकर के आ गया हूं। कृष्ण बलराम मथुरा आ गए हैं। अब बताओ करना क्या है। कंस कहता है बस आपका इतना कार्य था आपने कर दिया, अब तो सारा कार्य मुझे करना है। अक्रूर जी भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमारे घर पधारो। भगवान कहते हैं अरे चाचा मैं आपके घर जरूर आता, लेकिन जिस प्रयोजन से आया हूं ना तो सबसे पहले मामा का स्वागत तो कर दो। मामा का स्वागत किए बिना मैं कैसे कहाँ जा सकता हूँ, कैसे आपके घर आऊंगा। आप धैर्य रखो, मामा का उद्धार कर दूं उसके बाद मैं अवश्य घर आऊंगा। अक्रूर जी अपने घर चले गए। आज सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलराम सभी नगर के बाहर रुके हुए हैं। उसी समय कहा भगवान ने कहा बाबा हमारे मन में इच्छा है कि मैं जाकर के मथुरापुर देखा हूं। बाबा कहते हैं अरे कन्हैया अगर तुझे चलना ही है ना तो कल सुबह चलेंगे। तू अबे काहे को जाने कह रहा है। अरे तू जाएगा तो उपद्रव करेगा, और ये ब्रजमंडल नहीं है, ये गोपियां नहीं है, ये मथुरापुर है, ये मथुरा नगरी है। तो यहाँ अगर शैतानी करेगा तो यहाँ के सैनिक तुझे जेल में डाल देंगे। भगवान कहते हैं बाबा आपका मुझे विश्वास नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है आपका। अरे क्या कभी हम शैतानी कर सकते हैं। बाबा विचार करते हैं। अब बलराम से कहते हैं अरे बलराम अरे मैं याद कन्हैया पे तो नहीं कोई विश्वास न है, ये तो मेरी बात नहीं मानेगो। हाँ इन सब टोलियों में सबसे ज्यादा अगर बुद्धिमान हो तो तुम ही लगते हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें आदेश देता हूं जाकर के इनको नगर घुमाना और शांति से ले आना। तो आज सभी लोग मिलकर के मथुरापुर जाते हैं, गलियों में घूम रहे हैं, मथुरापुर की शोभा का वर्णन करते हैं। महाराज देख रहे हैं कि मथुरापुर महाराज भव्य नगरी है, सुंदर सुंदर दरवाजे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर महल बने हैं। और जिस गलियों से गुजरते हैं वहां की जो सखियां हैं, वहां की जो स्त्रियां हैं, वो भगवान के पराक्रम को जानती हैं। तो कहती हैं अरे सखियों ये जो श्याम वर्ण के हैं ना, इन्होंने बचपन में पूतना का वध किया था। अरे इन्होंने अघासुर को मारा था, बकासुर को मारा था। तो दूसरी गोपी कहती है अरे सखी ये जो दूसरे वाले हैं गौर वर्ण के, ये भी कम नहीं है। अरे इन्होंने भी तो प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर का वध किया। और सभी लोग महाराज दिव्य पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। तभी ग्वाल वाला कहते हैं अरे कन्हैया अगर हमें पता होता कि मामा के यहाँ इतना स्वागत होगा तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते। भगवान कहते हैं चिंता मत करो,
और जब मामा ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है तो वस्त्रों की व्यवस्था करी होगी। तभी उनकी नजर एक धोबी पे पड़ जाती है। धोबी से वस्त्र मांगते हैं तो वो भी महाराज कंस ही निकला, मना कर दिया, अरे नहीं देंगे वस्त्र, क्या करेगा, और ज्यादा बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। भगवान को क्रोध आ गया और जैसी एक हाथ मारा, महाराज उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। सारे सैनिक भाग गए और सभी ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिए। अब वस्त्र तो है महाराज कंस के, अग्वाल वाला है नेक नेक से। अब जिस गली से निकलते हैं तो वहां पर झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप सफाई होती जा रही है, इतने बड़े वस्त्र हैं। ग्वाल वाला कहते हैं कन्हैया अरे वस्त्र तो मिल गए हैं पर इतने लंबे हैं, अरे कुछ फिटिंग के हो जाते तो सही रहता। तो तुरंत ही एक दर्जी के यहाँ जाते हैं। तो दर्जी भगवान को जानता है, उनकी महिमा को पहचानता है, तो सभी ग्वाल वालों के नाम के अच्छे अच्छे वस्त्र बना देता है। फिर कहते हैं कन्हैया अब वस्त्र मिल गए, अब ऐसा हो कि माला मिल जाए। तो सुदामा नाम के मालिक के यहाँ जाते हैं तो वह भगवान को अच्छे सुंदर सुंदर मालाएं पहनाता है। और वहां से महाराज निकल रहे होते हैं तो रास्ते में एक कुब्जा स्त्री दिखाई पड़ती है, वह चंदन लेकर के जा रही होती है। तो ग्वाल वाले कहते हैं कन्हैया अरे सब कुछ तो मिल गया, अब अगर चंदन भी मस्तक पे लग जाए तो कुछ बात और हो जाए। तो भगवान कहते हैं अरे सुंदरी, उस कुब्जा को आवाज देते हैं अरे सुंदरी आप कौन हो। तो जब भगवान ने इतने प्रेम से नाम लिया तो उसने पलट के कहा अरे हे भुवन सुंदर, मैं महाराज कंस की दासी हूं। ये जो चंदन देख रहे हो आप, ये महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं इसे लेकर के जा रही हूं। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या ये चंदन आप मुझे लगाओगी। कुब्जा कहती अहो भाग्य हमारे, जो ये चंदन मैं आपको लगाऊं। कुब्जा बड़े प्रेम से भगवान के चंदन लगाती है, ग्वाल वालों के चंदन लगाती है। तो भगवान कहते हैं बलराम जी से कि भैया अब इसने मुझे चंदन लगाया है तो इसका फल भी इसे दे दें। बलराम जी बोले क्या फल दोगे। बोला ये 3 जगह से टेढ़ी है ना, इसको सीधी कर देते हैं। बलराम जी कहते हैं अरे कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरापुर है, अगर सैनिकों को मालूम चल गया तुरंत ही जेल पहुंच जाओगे। भगवान कहते हैं दाऊ भैया आप चिंता मत करो। अब भगवान तुरंत ही एक पैर से उसके अंगूठे को दबाते हैं और उसकी ठोड़ी में जो झटका मारते हैं महाराज, कुब्जा तुरंत सीधी हो जाती है और सुंदर स्त्री बन जाती है। भगवान की स्तुति करती है और कहती है गोविंद मेरे घर पधारो। और उसके बाद गोविंद भूतेश्वर जाते हैं, वहां महाराज कंस का धनुष रखा हुआ था है, और जैसे ही उस धनुष को हाथ लगाते हैं वह धनुष तुरंत ही टूट जाता है महाराज। और उस धनुष की इतनी घोर आवाज होती है महाराज पूरा मथुरापुर महाराज कांपने लग जाता है। महाराज कंस का सिंहासन हिलने लग गया, वो चीख पड़ा अरे ये कैसे ध्वनि है, क्या हो गया। सैनिकों ने कहा महाराज गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया। अरे जो धनुष आपने रखा था मल्लशाला में, अरे उसे भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ दिया है। अब तो महाराज कंस कांपने लगा। विचार किया कि जब मुझे धनुष प्राप्त हुआ था तो वरदान मिला था कि भगवान नारायण के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जो इस एक बार इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं होगा।
अब कंस को तो इतना भय हो गया है, अगर महाराज सामने से जल की लहर आ रही होती है तो उसे विचार लगता है, वो देखता है कि चक्कर आ रहा है। दाल में काला जीरा पड़ जाए तो उसे दिखाई पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण इसमें हैं। सोते जागते महाराज उसे हर समय भगवान का चिंतन बना रहता है। और इधर भगवान बाबा के पास वापस लौट आते हैं और अगले दिन सभी लोग रंगशाला पहुंचते हैं। नंद बाबा आगे आगे चले जाते हैं और भगवान बाद में पीछे से पहुंचते हैं। तो रास्ते में मल्लशाला के द्वार पे कुबलिया पीठ हाथी खड़ा होता है। वह भगवान को मारने दौड़ता है। भगवान उस हाथी का वध कर देते हैं और उसके बाद अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर मुष्टिक चारूण सल तोसल पहलवान इनको चुनौती देते हैं और भगवान एक एक करके सभी का गोविंदा नमो नमः कर देते हैं महाराज। और अंत में भगवान श्री कृष्ण को इतना क्रोध आता है कि उछल करके महाराज कंस के सिंहासन पे पहुंच जाते हैं। कंस के चोटी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे कंस, आज तेरा समय पूरा हो गया, आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कंस कहता है, अरे मेरे केसों को छोड़ दे, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं, आज पीड़ा का पता चला? अरे जब तूने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था तब क्या उन्हें पीड़ा नहीं हुई थी? और तू आज कहता है कि पीड़ा हो रही है। कंस को उठा करके महाराज पृथ्वी पे पटक दिया। तुरंत ही महाराज तीनों लोगों का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े। अब कंस का महाराज गोविंदा नमो नमः हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान इसके शरीर को पूरी ब्रज भूमि में घसीट रहे हैं। कहते हैं इसने जीते जी इस ब्रज को कभी भी मस्तक से नहीं लगाया है, तो कम से कम जीते जी इस ब्रज भूमि को मस्तक से लगा ले, एक बार इसकी धूल को मस्तक से लगा ले। तो आज उसके शरीर को महाराज घसीट रहे हैं महाराज। और महाराज संपूर्ण स्त्रियों में हाहाकार मच गया। कंस की जो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति रोते हुए बिलखती हुई आई हैं। भगवान ने समझाया, अरे देवियों, आप काहे को रो रही हो? अरे आप शुक्र ये मनाओ कि आपका भांजा बच गया। अरे ऊपर से नीचे गिरे थे, अगर मैं नीचे आ जाता तो हमारी तो चटनी बन जाती। तो शुक्र मना, मैं तो बच गया। और फिर ये आपका जो पति है इसका शरीर तो अधम है और ये तो अमर हो गया है। आप शोक मत करो। और विधि पूर्वक महाराज कंस का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। उसके बाद जेल में जाते हैं। जेल में जाकर के महाराज उग्रसेन को मुक्त करते हैं। उग्रसेन को मुक्त किया और उनको महाराज मथुरा का राजा बना दिया। अब आज महाराज नंद बाबा से कहते हैं, अरे बाबा, अब आप सभी लोग वृंदावन वापस चले जाओ। मैया से कह देना कि मैं जल्दी ही लौट करके वापस आऊंगा। नंद बाबा सभी लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान कर देते हैं और आकर के कहते हैं, अरे यशोदा, वो जो कन्हैया है ना, वो अपनी अमानत नहीं है, वो तो दूसरे की अमानत है। अरे हम तो समझते थे हमारा पुत्र है, अरे वो हमारा पुत्र नहीं है, उस पे तुम अधिकार ही दिखा रहे थे। और आज ब्रजवासियों को पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान लौट करके नहीं आएंगे।
इधर मथुरा में भगवान का आज बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ है और सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। अल्पकाल में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली और गुरुदेव से कहा, अरे गुरुदेव अब आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तो गुरु जी कहते हैं, अरे श्री कृष्ण, मैं आपकी महिमा को जानता हूं और आप स्वयं नारायण के अवतार हो, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए। एक बार की बात है कि सागर में मेरा पुत्र खो गया था, इसलिए आप मेरे पुत्र को लाके दे दो, बस आपसे यही मांगता हूं। भगवान तुरंत ही सागर में जाते हैं, असुर का वध करते हैं और गुरुदेव के बालक को ला करके वापस कर देते हैं। शिक्षा पूरी हो जाती है, गुरुदक्षिणा दे दी और अपने राज्य को वापस आ गए। मथुरा वापस चले जाते हैं और इधर जो अस्थि प्राप्ति नाम की जो कंस की रानियां हैं, वो तुरंत ही अपने पिता मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुंच जाती हैं। उनको सारी बात बताती हैं तो जरासंध रुष्ट हो जाता है, कहता इन यदुवंशियों ने मेरे दामाद को मार दिया, अरे मैं एक यदुवंशी धरती पे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत ही महाराज 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण कर दिया। भगवान के साथ उसका दिव्य युद्ध हुआ है और भगवान ने समस्त सेना का संहार कर दिया, पर जरासंध को इसलिए छोड़ दिया कि अगर यह जीवित रहेगा तो प्रतिशोध की आग में पुनः से असुरों को लेकर के आएगा और उनका उद्धार हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसने 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसकी सेना का संहार कर दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। इधर नारद जी ने विचार किया कि प्रभु ऐसे कब तक युद्ध करते रहेंगे, तो उन्होंने जाकर के काल यवन को भड़का दिया। कहा, अरे काल यवन, तू कहता मैं परम शक्तिशाली हूं, बलवान हूं, अरे अगर तू भगवान श्री कृष्ण को जीत के दिखा तो मैं मानूं तो बलशाली है। तो कालयवन तुरंत ही 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण कर देता है, पर भगवान इस बार युद्ध नहीं करते हैं और कालयवन का पीछा करते महाराज भाग लेते हैं और कालयवन पीछा कर रहा होता है भगवान का। भगवान भागते भागते जाते हैं, एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर महाराज मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सोए होते हैं। तो उनके ऊपर अपना रेशमी पीतांबर उड़ा देते हैं और स्वयं जाकर के गुफा के पीछे छुप जाते हैं। कालयवन जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है और कहता है, अच्छा अभी भाग रहा था, अब बाबा की तरह सो रहा है। और जैसे खींच के एक लात मारी तो महाराज उन महानुभाव के नेत्र खुल गए और जैसे उनके नेत्र पड़े कालयवन जल करके भस्म हो गया है। इधर भगवान मथुरा वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि जरासंध 18वीं बार युद्ध करने आ रहा है। तो रात्रि में विचार किया, तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, रे विश्वकर्मा, तुम ऐसा करो कि हमारे लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दो। और इधर विश्वकर्मा ने सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया है और इधर महाराज मथुरा में सभी रात्रि में सो रहे होते हैं। अब भगवान रात ही रात उन सभी ब्रजवासियों को द्वारिका पहुंचा देते हैं। सभी लोग द्वारिका पहुंच जाते हैं और वहां सुबह उठते हैं तो विचार करते हैं कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, पर उनको द्वार नहीं मिलता। तो द्वार नहीं मिलता तो इसलिए सभी लोग द्वार ढूंढ रहे थे, तो वहां का नाम पड़ गया द्वारिका में।
सभी लोग बड़े प्रेम से द्वारिका में निवास करने लगे। और वहीं द्वारिका में महाराज रेवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह होता है। और सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, बाद में भगवान का विवाह एक भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनकी एक पुत्री है, नाम है रुक्मिणी, जिनका विवाह भगवान के साथ राक्षस विधि के साथ होता है। सुखदेव जी ने जब ये बात कही तब परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया। वाह गुरुदेव, अरे हमने सुना है कि भगवान का जब विवाह हुआ है वो तो गांधर्व विधि के द्वारा हुआ है, और आपने कह रहे हो कि राक्षस विधि के साथ हुआ है। ये कैसी बात है महाराज? ये बात हमारे समझ में नहीं आई। आप ऐसा करो, जरा विस्तार से बताओ। तो आज महाराज सुखदेव जी बड़े विस्तार से बता रहे हैं। कहते हैं कि एक भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनके महाराज 4 पुत्र हैं और एक रुक्मिणी नाम की कन्या है। नारद जी आए दिन महाराज द्वारिका में भगवान के लीला कथाओं का गुणगान करते रहते हैं। इसलिए जब से माता रुक्मिणी ने भगवान के नामों को सुना है, तब से मन में विचार कर लिया कि इस जीवन में अगर पति बनेंगे तो हमारे वो मुरली वाले श्याम सुंदर ही बनेंगे। रुक्मिणी धीरे धीरे युवा हो जाती हैं, युवान हो जाती हैं। तो आज राजा भीष्मक ने विचार किया कि मैं अगर अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ करूंगा। और जैसे श्री कृष्ण का नाम लिया तो भीष्मक जो महाराजा हैं, उनका जब पुत्र है रुक्मी, तुरंत महाराज चिढ़ गए। अरे पिताजी, किसकी बात कर रहे हो? उस भगवान श्री कृष्ण की। अरे जिसकी न जाति का पता है, न कुल का पता है, न खानदान का पता है। अरे यहाँ तक तो ठीक से ना तो उसके माता का पिता है, ना पिता का पता है, और आप कहते हो उसके साथ विवाह करेंगे। भीष्मक जी कहते हैं, तो फिर किसके साथ विवाह करोगे? तो भगवान कहते हैं, तो रुक्मिणी ने कहा कि हमारा एक परम मित्र है। बोले कौन है? बोले नाम है शिशुपाल। तो ऐसा करो, मैं उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। राजा ने कहा ठीक है, कर देंगे विवाह। तो रुक्मिणी ने तुरंत ही पंडितों को बुलाया और शुभ मुहूर्त निकलवा लिया कि ऐसा करो, हमारी छोटी बहन है, उसके विवाह के लिए आप कोई अच्छा मुहूर्त निकलवा दो। तो पंडितों ने तुरंत ही मुहूर्त निकाला और रुक्मिणी ने पूरे राज्य में कह दिया कि भैया परसों हमारे बहन का विवाह है। और जैसे आज माता रुक्मिणी को मालूम चला कि मेरा भैया मेरा विवाह करने जा रहा है, वो भी शिशुपाल के साथ, तो दुखी हो गई। क्योंकि वो तो मन ही मन श्याम सुंदर को अपना पति मान चुकी हैं। तो विचार कर रही हैं कि अगर मैं विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर से करूंगी, वरना विवाह ही नहीं करूंगी। ऐसा मन में विचार करती हैं। उसी समय उनकी भाभी आ जाती हैं, तो भाभी को सारी अपनी परेशानी बताती हैं। तो भाभी कहती हैं, अरे रुक्मिणी, ये रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। तो ऐसा कर, एक प्रेम पत्र लिखो
तुरंत ही भेज दो। जैसे द्वारकाधीश को मालूम चलेगा वो तुरंत ही तुझे लेने आ जाएंगे। तो आज माता रुक्मणी तुरंत ही एक प्रेम पत्र लिखती हैं और ब्राह्मण देवता को बुलाती हैं। कहती हैं, अरे ब्राह्मण देवता, इसे प्रेम पत्र को ले जा करके द्वारकाधीश को दे देना। महाराज, ये जो प्रेम पत्र की शुरुआत हुई है, जब वहीं से शुरू हुई है ना, आजकल का जो मानव है ना, वो उसका गलत प्रयोग करते हैं। भगवान के पास प्रेम पत्र गया, माता ने उनके पास प्रेम पत्र भेजा, पर उसमें उन्होंने कुछ और नहीं लिखा। उसमें बड़ा सुंदर लिखते हैं, उनका संबोधन अच्छा है, उनका कार्य अच्छा है। वो कहती हैं, अरे श्याम सुंदर, अरे जब से मैंने आपकी लीला कथाओं के बारे में सुना है, जब से मैंने आपके गुणगानों का नाम सुना है, तब से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। मैंने मन ही मन आपको पति मान लिया है। इसलिए परसों मेरा भाई मेरा विवाह करने वाला है, इसलिए आप आओ और मुझे लेकर के जाओ। मैं सच कहती हूं, अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। तो बड़ा सुंदर भाव लिखती हूँ। तो इधर ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिका आते हैं। भगवान जी बड़े प्रेम से बिठाते हैं उनको और सारी बात बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, पत्र को सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता आज पत्र को सुनाने लगे। बड़े प्रेम से पत्र को पढ़ रहे हैं कि रुक्मिणी कहती है, अरे प्रभु, मैं जानती हूं आप पुरुषों में सिंहों के समान हैं, इसलिए आप आइए, अपने वीरता का शुल्क दे करके मुझे हरण करके ले जाइए। अब अगर आपने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, क्योंकि मैंने मन ही मन आपको पति माना है। तो महाराज आइए एक मीठा मीठा भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।